अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तर्जुमातुल कुरान क्लास 10th की जो है वो सूरत बनी इसराइल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और याद रखें जी, सूरत बनी इसराइल के अंदर टोटल आपके जो है वो 5 MCQs हैं और 5 ही इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सूरत आपकी तर्जमे के लिए भी अनाउंस की है, क्योंकि हर सूरत जो है वो आपकी बोर्ड की तरफ से तर्जमे के लिए नहीं होती, सिलेक्टेड सूरतें होती हैं और उनकी भी सिलेक्टेड याद होती हैं। आपने सिर्फ उनको तर्जमे के लिहाज से करना होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सूरत बनी इसराइल। तो सूरत बनी इसराइल में चेक करें, कुछ लाइंस जो हैं हमेशा की तरह मैं अंडरलाइंस करता हूं। जो बच्चे जो हैं वो चैनल्स पर यहाँ पर पुराने हैं उनको पता है कि जो अंडरलाइन अल्फाज होते हैं वो MCQs का जवाब होता है। तो ये जो आपको अंडरलाइन अल्फाज नज़र आ रहे हैं ये आपके MCQs के जवाब हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो एक्सरसाइज के ऊपर जाने से पहले जो बच्चे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो एक्सरसाइज के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है जी, वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। और MCQ नंबर 1 है सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम है। तो सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम है सूरत सुबहाना। MCQ नंबर 2 है सफ़रे इसरा से मुराद है। और उसके बाद ये MCQ नंबर 5 है असरा का मानी है। तो असरा का मानी है रात को सैर कराना। तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रात को मराज शरीफ की रात को जो है वो सैर कराई थी, तो असरा का मानी है रात को सैर करना। उसके बाद चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, मुख्तसर जवाब दें। जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, सूरत बनी इसराइल की रोशनी में वालिदैन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसके जवाब के लिए थ्योरी के अंदर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, वालिदैन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो ये देखें जी 1 क्वेश्चन जो है मैंने 1 के साथ इस तरह ये देखें सर्कल किया हुआ है कि सूरत बनी इसराइल में वालिदैन के हुकूक का तज़किरा किया गया है। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब वालिदैन के हक़ से बढ़कर इनकी खिदमत करना है। कलमा उससे मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल जिससे इन्हें तकलीफ़ हो। इसके बाद वालिदैन के साथ बात करने का अदब सिखाया गया है। हमेशा जब बात करो तो इज़्ज़त वाले कलमात का यूज़ कीजिए। इज़्ज़त वाले कलमे से मुराद ये है कि वालिदैन को इनके नाम से नाम लेकर ना पुकारा जाए। पहला जो है वालिदैन का एहतराम क्या है, वालिदैन को उनके नाम लेकर ना पुकारा जाए। नंबर 2, चलते हुए वालिदैन के आगे ना चला जाए, यानी कि जब आप वालिदैन के साथ इकट्ठे जा रहे हैं तो अपने वालिदैन के आगे ना चलें बल्कि उनके पीछे चला जाए। नंबर 3, वो घर या कमरे में आए तो खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया जाए। नंबर 4, जहां अमूमी तौर पर वो बैठे हों वहां बैठने से परहेज़ किया जाए, यानी कि जो उनकी सीट है उनकी सीट पर आप बैठने से परहेज़ करें। अगर वो खड़े हों तो हमें भी खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद वालिदैन को गुस्से की निगाह से नहीं बल्कि प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि इनसे अल्लाह ताला राज़ी होता है। माँ बाप की कराबतदारों का यानी कि रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वालिदैन विसाल कर जाएं तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, यानी कि वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत यानी कि उनकी बख्शिश के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और
उनके दोस्त और चाहने वालों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए लाजम है कि हम वालिदैन का हर जायज़ हुक्म माने, यानी कि जायज़ जो कि इस्लाम में जायज़ हुक्म है, यानी कि अल्लाह ना करे अगर वालिदैन नमाज से आपको रोकें तो ये जायज़ हुक्म नहीं है, तो इसमें आप जो है वो उनकी बात नहीं मानेंगे। अदरवाइज़ आपने हर जायज़ बात जो है वो उनमें उनका हुक्म जो है वो मानना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सूरत बनी इसराइल की फजीलत में एक हदीस मुबारका तहरीर कीजिए। सूरत बनी इसराइल की फजीलत में एक हदीस मुबारका तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसका आंसर है जी उम्मुल मोमिनीन। ये 2 के साथ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देख सकते हैं जी सर्कल के अंदर। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़मर पढ़ ना लेते तो सोते ना थे। तो ये जी इनकी फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वाक़या मेराज के बारे में मुख्तसर तहरीर कीजिए। यानी कि वाक़या मेराज के बारे में आपने लिखना है, वाक़या मेराज क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें जी, बुनियादी मज़ामीन में अंडरलाइन किया हुआ है सर्कल के साथ। सूरत बनी इसराइल का आगाज़ नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मोजज़ा मेराज से हुआ है। अल्लाह ताला ने आप ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के इंतहाई कलील वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सिदरतुल मुंतहा और लामकाम की सैर करवाई। मेराज में बुलंदी और इसरा में सैर का मानी पाया जाता है। सफ़र मेराज में नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। आप ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामत करवाई। जन्नत, दोज़ख और अर्शो कुर्सी को देखा और आप ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे और बुरे लोगों के अंजाम से आगाह किया गया। ये है जी सफ़र मेराज के बारे में मुख्तसर बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अम्बिया के कराम के साथ मुलाकातें की और उनकी जो है वो अमामत करवाई। जन्नत और दोज़ख का अर्श और कर्श दे कुर्सी देखी। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, कुरान मजीद की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर करें। कुरान मजीद की खसूसियात हमने तहरीर करनी है जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 हेडलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है, ये कुरान मजीद हदायत देता है, पहली खूबी। मोमिनीन को खुशखबरी सुनाता है, इसमें नसीहतें ही नसीहतें हैं। जब अहले ईमान इसकी तिलावत करते हैं तो उनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाता है, वो सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। ये जी कुरान मजीद की खसूसियात है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, सूरत बनी इसराइल में बयान करदा कोई से 3 मुआशरती अहकाम बयान करें। यानी कि मुआशरे की बेहतरी के लिए सूरत बनी इसराइल के अंदर जो अरशाद है वो बयान करना है। यहाँ से देखें जी 5 से अंडरलाइन किया हुआ आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर। सूरत बनी इसराइल में मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी नसीहतें की गई हैं। करीबी रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफरों को इनका हक़ देने का हुक्म दिया गया है। यतीम के माल की हिफाजत, नाप तोल और वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है। तो उसके बाद चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है जी हमारा। तो लॉन्ग क्वेश्चन से पहले अल्फाज मानी जो हैं वो आपको यहाँ पर आ गए हैं। तो अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं जी। आपका दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। पहला लफ्ज़ है ला तन हर हुमा। दूसरा लफ्ज़ है इख्फिज़। और डियर स्टूडेंट, अगर आप इन अल्फाज का जवाब देखना चाहें तो इस पेज के आप पीछे जाएं। ये पेज 158 पर था। पेज 157 के बाद पेज 156 पर जाएं, बुक आपके पास है। तो ये जिन अल्फाज के ऊपर टिक लगे हुए हैं ये आपकी एक्सरसाइज के अल्फाज हैं।
तो इन अल्फाज को अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि हर एक्सरसाइज के अल्फाज मानी और तर्जमे आपने तैयार नहीं करने, सेलेक्टेड आयात हैं उन्हीं के तैयार करने हैं और इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। तो अगर आप देखें तो इन अल्फाज में से आपको ये एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, उसका मानी पूरी आयात जो है वो मुझे सूरत पढ़नी पड़ी है। ये लफ्ज़ जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है लन तखरे का, लन तखरी का, तो इसका मानी जो है वो आपका इन मानियों के अंदर नहीं है, वो आपको सूरत पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो आपको इसका मानी मैं अभी ढूंढ देता हूँ, यहीं पे अंडरलाइन किया हुआ आपको मिल जाएगा, अभी आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, इसका मानी आपको ये लफ्ज़ लिखा हुआ है लन तखरिकल अर्द, यानी कि तुम ज़मीन को नहीं फाड़ सकते। तो यहाँ पर हमारा लफ्ज़ सिर्फ इतना ही है लन तखरिका, तो इसका मानी है तुम नहीं फाड़ सकते। ठीक है जी, लन तखरिका तुम नहीं फाड़ सकते, ये मानी जी आपको एक्सरसाइज के अंदर नहीं मिलेगा, ये स्पेशली आपको तर्जमे के अंदर से ही मिलेगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अल्फाज मानी के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट आप अपने तर्जमे की तरफ। तो लिखा हुआ है दर्ज झैल आयात का बामुहावरा तर्जमा कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तर्जमे की आयात आपको मुकम्मल तौर पर नहीं है, बोर्ड ने जो तर्जमे के लिए आयात आपको अनाउंस की हैं, तो अगर वो आप देखना चाहें तो जैसे सूरत क्लोज़ होती है आपको वो आयात मिल जाएंगी लिखी हुई, उन्होंने तादाद लिखी, यहाँ पर चेक करें जी, नोट लिखा हुआ है, जैसे सूरत ख़त्म हुई है नोट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। नोट में वो लिखता है सूरत बनी इसराइल की आयात नंबर 23 से 40 का बामुहावरा तर्जमे का इम्तिहान लिया जाएगा, यानी कि पूरी सूरत आपकी नहीं है, आपने आयात 23 से लेकर 40 तक का जो है वो तर्जमा आपने तैयार करना है। तो आपको मैं आयात 23 से 40 तक जो है वो बता देता हूँ, तर्जमे के लिए आपने कौन सी तैयार करनी है, वो मार्क्स की हुई हैं। आयात 23 जी, यहाँ से आपने जी तर्जमे के लिए शुरू करना है। तो ये देखें यहाँ पर 22 लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ पर आइन यानी कि रुकू ख़त्म हुआ है, नया रुकू शुरू हुआ है। तो ये 22 आयात यहाँ पर क्लोज़ हुई है और उसके बाद 23 नंबर आयात शुरू हो गई है। यहाँ से जो मैं पढ़ रहा हूँ वक़ज़ा रब्बुका इल्ला ताबुदू इल्ला अय्याहू, यहाँ से आपकी आयात नंबर 23 स्टार्ट होती है और इसका क्लोज़ अपने 40 तक ये करनी है। और 40 कहाँ पे क्लोज़ होती है जी, वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी आयात नंबर 40 जो है वो क्लोज़ हो गई है, इल्ला नुफूरन, यहाँ तक आपकी आयात 40 क्लोज़ हो गई और उसके बाद 41 जो है वो आयात शुरू हो गई है। और उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं जी, एक्सरसाइज के अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अगर आप एक्सरसाइज में देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, इसे मार्क करेंगे और आपकी ये जो वीडियो है ये क्लोज़ हो जाएगी। सूरत बनी इसराइल के बुनियादी मज़ामीन तफसील से तहरीर कीजिए। तो इस सूरत के बुनियादी मज़ामीन हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होता है जी, बुनियादी मज़ामीन से ये शुरू होता है, यहाँ से जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। सूरत बनी इसराइल का आगाज़ नबी करीम ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम में मौजज़ा मिराज से शुरू हुआ, यहाँ से आपने इसे स्टार्ट करना है और आपका ये क्वेश्चन दुआओं से पहले पहले क्लोज़ हो जाएगा। इसकी बादशाही में कोई इसका शरीक नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।